गीता के 13वें अध्याय के कल से कुछ श्लोक रह गए थे 4-5, तो आज हम पढ़ते हैं और उसके बाद में काव्यात्मक रूप से गीता का 13वां अध्याय की बात करेंगे। फिर कुछ कोविड के बारे में बात करेंगे और 1-2 कहानियाँ बताएंगे, फिर आज की आपका समाप्त करेंगे। अनादित्वा त्रिगुणत्वात् परमात्मा व्यय शरीर तथोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। ब्रह्म संपन्न जीव उस समय तक देख पाते हैं कि परमात्मा अव्यय अनादि और निर्गुण है। वे जीवात्मा के साथ इस शरीर में अवस्था करते हुए भी क्षेत्र धर्म से उन्हें बद्ध जीव की विदित नहीं होते हैं। अतः ब्रह्म संपन्न जीव भी ज्ञान का आश्रय कर और लिप्त नहीं होते। तृप्त न होकर भी जीव क्षेत्र का व्यवहार किस प्रकार करते हैं सुनो करो। यथा सर्वगतम स्वच्छम यादा कासम नौपल्यते सर्वता अवस्थितो देहे तदात्मा नौ लिप्यते। इस प्रकार जो आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अन्य वस्तुओं में लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार विवेकी ब्रह्म संपन्न जीव परमात्मा धर्म के अनुकूल असत सर्वदेह में स्थित होकर भी लिप्त नहीं होते। ब्रह्म संपन्न जीव परमात्मा धर्म के अनुकूल पूरे शरीर में स्थित है, तब भी अवसर शरीर से लिप्त नहीं है, मतलब शरीर में होकर भी शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। तथा प्रकाशित का कृष्णम लोकमियम सभी क्षेत्री तथा कृष्णम इत्यासति भारत। ये भारत जिस बार एक समग्र जगत को प्रकाशित करता है, इसी का क्षेत्रीय आत्मा भी समग्र क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र योरवंतरम ज्ञान चुस्सा भूतगति पोष्च ये विदुर्यंती प्रिय परम। जल प्रगति के समय कार्य क्षेत्र हैं। परमात्मा आत्म तत्वात्मक आत्म तत्व क्षेत्र हैं, जो व्यक्ति अध्याय में बोली प्रणाली के अनुसार ज्ञान चक्षु द्वारा क्षेत्र के भेद एवं समझभूतों के जड़ प्रवृत्ति को अवगत करते हैं। वे क्षेत्र से स्वतंत्र जो भगवान है उनमें अनायास सकते हैं। परमात्मा क्षेत्र है और जीवात्मा शरीर जो है और जड़ वस्तु जो है और संसार जो है सब क्षेत्र है। क्षेत्र और क्षेत्र के मतलब को समझने के बाद में परमात्मा के हम बस में हो जाएंगे, परमात्मा को हम लुप्त हो जाएंगे। अब हम काव्यात्मक रूप में पाठ करते हैं गीता का 13वां अध्याय का। देह विक्रय क्षेत्र अर्जुन न अब तू अनअज्ञ है, उसमें रहकर इसको जो अवलोकता चित्रक है। मैं समय हर क्षेत्र का चित्रक हूँ ये मान ले, इनकी नित्यानित्य शाश्वत धर्म को पहचान ले। भिन्न क्यों हर क्षेत्र को इस भूमि में प्रादुर्भाव है, उससे सुन क्षेत्र का दिखता क्यों भिन्न प्रभाव है। मत मतांतर से रचे ऋषियों ने बहुविध छंद हैं, ब्रह्म सूची के पदों में भी विनिश्चित बंध हैं। पंचभूति देह जिसमें बुद्धि और अभिमान है, इंद्रियां 10 मन सुचालित पंच से ही पान है। 10 इंद्रियों में मन लेता सदा आनंद है, शब्द है स्पर्श है रस रूप और गंध है। सुख दुख की चेतना है, ऋतु का अच्छा देश है, इस विकारों चित्त का अर्जुन वही संचेत है। आत्मा का फिर भी यही होता शांति स्थान, योग युक्ति से जीव का जाग जाए यदि ज्ञान।
ज्ञान का दृश्य विग्रह पाद मुझ में श्रवण कर, श्रेष्ठता का पान लंबा चरण मन से हरण कर, श्रेष्ठ के हर जीव के कृत हर सम्यक वो तरलता, तत् संयुक्त निग्रही मन तू के तो सरलता, लोक क्या पर लोक के सुख जब न हो व्यवहार कर, जन्म मृत्यु जरा और रोगादि न हो अविचार कर, सुसदन से भागनी सब में सदा संभाव हो, वो तुमता ज्ञान का मन में सदा अभाव हो, भक्ति मुझ में मैं तेरा अन्य भी आचार हो, अन्य विग्रह से न फिर मन में कोई विचार हो, तत्व में आध्यात्म की हूँ पात बसे हाल है, ये जो कुछ दृश्य है या दृश्य सब अज्ञान है, मैं अनादि सत्य सत्य विग्रह भी मेरा ये है, पतित पावन परम परमानंद प्रभु संग ये है, मैं सदा सर्वत्र सब में व्याप्त मेरा क्षेत्र है, कर्मुख सिर सरित सर्वदिशम नेत्र है, अस्तु हरिन जी विषय में दिग्ग पर्वत निष्काम हूँ, निष्प्रयोजन गुण में सबका धारण धाम हूँ, मैं नहीं सीमा कोई ब्रह्मांड के विस्तार की, किंतु सूक्ष्मातिक सूक्ष्म है सीमा मेरे विस्तार की, पाय अंतर चर अचर होकर भी जो अभिज्ञ है, दूर भाषित होके हर अंतर में मेरा गे है, चिन्ह भाषित भूत में आकाश समअविच्छिन्न हूँ, बुद्ध विष्णु ब्रह्म कर दी मैं बिना किंचन भिन्न हूँ, मायातीत बोधगम्यम परम पावन ज्ञात हूँ, त्रिगुण रहितम ज्ञान गम्यम बुंद में जल स्वाद हूँ, क्या मेरा संक्षेप है और क्या मेरा विस्तार है, मत परायण भक्त मेरा जान लेता सार है, प्रकृति एवं पुरुष को अर्जुन अधे तनादि हैं, और इसमें जो विकट संसार यह व्याधि है, यही कारण और निवारण इसमें भव उत्पन्न है, मुक्तापन पाके सारे जीव होते खिन्न हैं, भोगने का भाव लाता दुख सुख का संग है, एक कारण बन के हर योनि में लेता जन्म है, दे चित होके देता सबको अच्छा साथ हूँ, करता बढ़ता और सहता होके सबके साथ हूँ, सूद विष्टा जान दे जो जान ले मर्म को, कर्म योगी होके फिर पता न दूजे जन को, ध्यान दर्द से धरती ऐसा व्रत को, परम पावन पूर्ण प्रभु की मान कर व्रत को, मंद बुद्धि भी न ऐसे भाव को कर पाएंगे, ज्ञानियों के ज्ञान या निसंदेह कर जाएंगे, ऐसे सबका हेतु कारक ज्ञान अब मत यज्ञवन, हेतु को अब छोड़कर अर्जुन समय चित्रक बन, मित्र मुखभूत है सब सबका निश्चय नाश है, ऐसा स्थिर चित्त दृष्टा खोलता वो पास है, फिर तो होकर भी ना होता उसको कोई कष्ट है, देख होकर भी ना होता ज्ञान का नष्ट है, कर्म सारे हैं प्रकृति का ही कृत है, आत्मा रहती है करता प्रकृति करती नृत्य है, मोह सम्मोह मूल नर गीता ऐसो ग्रंथ पूर्ण करो पूर्ण कुछ नहीं बन, प्रत्यज्ञा संलम जब दिखता मेरा विस्तार है, बस उसी पर ब्रह्म होता जीव का साकार है, कौन आदि को जो कि दुर्गुणभूत सारे आधार हैं, होके करता भी न करता स्वयं के कोई कार्य हैं, कौन जो इस जगत में यह उनका आकाश है, बस इसी समजीव में स्थित मेरा विश्वास है, इस तरह इस सृष्टि को करता प्रकाशित मित्र है, बस यूँ ही आलोक मेरा आत्मा में है, इस तरह मैं चित्रक होकर मुक्त हूँ, जीव जब जो देखता तो सायुज्य करता मुक्त हूँ, कृपा गीता ज्ञान गुण अर्जुन हुए अनाथ, मेरे मन मंदिर रसो सदा रुक्मणी नाथ। इस तरह से 13वें अध्याय को हमने क्षेत्र और चित्रक के बारे में बताया। भगवान कह रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति
जो शरीर में देह के भी शरीर से अलग है, वो शरीर में रहता है, शरीर में आत्मा रहती है, चेतना और शरीर, लेकिन चेतना उसकी भगवान भक्ति में लगी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति चित्रक खुद हो जाता है। तो परमात्मा तो चित्रक है ही, लेकिन हम परमात्मा से जुड़ जाएँ तब भी हम क्षेत्र रह जाएंगे। शरीर हमारा क्षेत्र है और हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हम शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम क्षेत्र हैं। आई एम नॉट दी बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, ये क्षेत्र का भाव है। आज की तो अभी मैं 14वें अध्याय को पढ़ूँगा, अभी इतना ही है। और 13वां अध्याय परमात्मा की कृपा से आज संपन्न हुआ। और 13वें अध्याय को सुनने के लिए आपका नमन, मेरा नमन स्वीकार।